हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू करा था ट्रिगोनोमेट्री में हमने थ्योरी को 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। पहली वाली थ्योरी जो थ्योरी नंबर 1 है, उसको मैंने इसीलिए बनाया है कि जो बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 10 जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, उसके लिए वो वाला थ्योरी इनफ है। अगर आपको एडवांस में जानना है तो थ्योरी 2 देखें। उसको कंप्लीट करने के बाद हमने क्वेश्चंस आंसर शुरू किए थे, जिसमें हमने एनसीईआरटी शुरू किया था। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिया जो टेक्स्ट बुक का है। उसमें जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री उसको अभी हमने नहीं कराया, उसको हम कर देंगे लास्ट में। उसके बाद हमने शुरू करा एग्जाम्पलर में हमने 8.1, 8.2, 8.3 कंप्लीट कर दिया है। अब 8.4 की बारी है और हम चाह रहे हैं कि 8.4 थोड़ा सा लेंदी है, जिसकी वजह से शायद इसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करें, और अगर पॉसिबल हो तो पूरा एक ही पार्ट में कर देंगे, कम ही चांस है। शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, चलिए 8.4 का जो सबसे पहला नंबर है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी। इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा is equal to P, then prove that cos theta is equal to P square minus 1 बटे P square plus 1। इसको आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीके को मैंने इस बार सोचा तो थोड़ा सा ये आसान हो गया। वो क्या तरीका है वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, और हमें पता है, क्या पता है हमें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी दैट इज कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हमें अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गिवन है p, तो यहाँ लिख सकते हैं p इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बटे पी। तो हमें क्या मिला बताइए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 बटे पी। कौन सी आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल करा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो आप पहले से ही जानते हैं। हमें प्रूव करना है LHS बराबर RHS, या ये बराबर ये या ये बराबर है, तो हम RHS ही अगर लें, अगर देखें पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसी में अगर हम क्या करें, पी स्क्वायर माइनस 1 ऊपर भी हमने p से डिवाइड कर दिया और नीचे भी हमने p से डिवाइड कर दिया। p स्क्वायर को p से डिवाइड करेंगे तो p आएगा माइनस 1 बटे p, बटे p स्क्वायर को p से डिवाइड करेंगे तो p प्लस 1 बटे p। अब बताइए p माइनस 1 बटे p, p क्या है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बटे p कितना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई p कितना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 बटे p कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बस हमने पुट कर दिया। अब बताइए कोसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉट थीटा, यहाँ क्या कैंसिल होगा, कॉट थीटा कैंसिल, कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा 2 कैंसिल, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा कैंसिल, तो क्या आया, कॉस थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था ना, जो हमने कर दिया। पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 8.4 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हमने कर दिया। 8.4 का जो सेकंड है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट अंडर रूट
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इसको प्रूव करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे क्या करें। LHS को अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड को, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, 1/cos स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक किसका है, साइन का, तो 1/sin स्क्वायर थीटा, उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है, 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब कॉस स्क्वायर कॉस हो जाएगा, ठीक है, तो 1/cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं या इसको भी प्रोसीड करके ये लेके आ सकते हैं। इसको ऐसा ही रखते हैं, RHS लिख लेते हैं अलग से। वो क्या है बताइए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होगा बताइए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ लेके आ जाते हैं इसको, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाता है, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, उतार लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में मुझे बता दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ रवाना होते हैं ज़रा सा। ये कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर from certain point is 30 degree. From certain point is 30 degree. If the observer moves meters towards the tower, the angle of elevation of the top, the angle of elevation of the top increases by 15 degree, increases by 15 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. कैसे निकालेंगे इसको बताइए। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है आप जानते हैं। एक टावर है, देखिए एक टावर है, समझ रहे हैं आप, एक टावर है, ठीक। अब इस टावर को एंगल टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट। अब क्या है कि कहीं से इस पॉइंट से मान लेते हैं, इस पॉइंट से ये टावर का जो टॉप है इसको देखने से ये पॉइंट है मान लेते हैं। ये एंगल कितना है बताइए, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। हमने क्या मान लिया, टावर की हाइट को h मान लिया, ठीक है। और इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स द टावर, ये आपका टावर है, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, ऑब्जर्वर क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। कितना मीटर बताइए, 20 मीटर। तो 20 मीटर ऑब्जर्वर आगे बढ़ा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ठीक है। तो ए से बी आया कितना मीटर, 20 मीटर। और जो ये वाला डिस्टेंस बचा इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेज बाय 15 डिग्री। दैट मीन्स अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री।
बहुत ही आसान अब हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ वाला एंगल tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस h बटे x, tan 45 कितना 1 h बटे x, दैट इज h इज इक्वल टू x। ये तो आपको समझ आया होगा। हम tan 30 डिग्री भी ले सकते हैं, h बटे 20 प्लस x क्या हो जाएगा बताइए, tan 30 डिग्री h बटे 20 प्लस एक्स। समझ रहे हैं ना आप, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस कितना है 20 प्लस एक्स। अब बताइए h और x तो बराबर है, हमको हाइट चाहिए तो x के प्लेस में h पुट करते। tan 30 कितना होता है 1 बटे √3 इज इक्वल टू h बटे 20 प्लस h, दैट इज 20 प्लस h इज इक्वल टू √3h। समझ पा रहे हैं? तो हम लिख सकते हैं इसको 20 इज इक्वल टू √3h माइनस h। तो क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल टू h कॉमन √3 माइनस 1। तो 20 ओवर √3 माइनस 1 किसका वैल्यू हो गया, h का वैल्यू। ये आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि रेशनलाइज करके आंसर दिया है। क्या करके, रेशनलाइज करके। तो इसको कर देते हैं हम रेशनलाइज, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, √3 प्लस 1 से डिवाइड भी करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 20 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से, मैं कहाँ आ गया आप देख सकते हैं, 20 √3 प्लस 1 बटे √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 2 20 10 √3 प्लस 1 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर है 10 इंटू √3 प्लस 1, √3 कितना होता है 1.73 अप्रॉक्स। उसको पुट करके और भी आगे आप फर्दर बढ़ सकते हैं, लेकिन आंसर में 10 इंटू √3 प्लस 1 है। उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो मैं बार बार कहता हूँ, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, और जिसको समझ आ रहा है कोई बात ही नहीं है, लाइक कर सकते हैं, पसंद करते हैं तो, वरना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ाई ज़रूर करें। ठीक है बाबू साहब, आगे बढ़ें। चलिए डन। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, if 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta into cos theta, then prove that tan theta is equal to 1 और हाफ। ये आपको प्रूव करना है। क्या गिवन है बताइए, गिवन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस केस में क्या करेंगे, ये गिवन है हमें, तो इसी को हम लेके प्रोसीड करते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले इसको आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिखें। ठीक है, मैं यहीं से ऐसे कर दिया। प्लस क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 3 साइन थीटा कॉस थीटा इस पर आएगा, तो पहले मैं इसी को लिख देता हूँ, माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया ज़्यादा, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा इस पर आया तो माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने बाद में लिख दिया, इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करें, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 इंटू 1 2, तो यहाँ -2 -1 -3 होता है। आप समझ पा रहे होंगे, ये आपने तो याद कर लें, इस तरीके से हम कर रहे हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा कॉस थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा बस, -2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 साइन थीटा कॉस थीटा -3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 2 कॉमन, साइन थीटा कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन, माइनस कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो प्लस है, यहाँ माइनस लेंगे, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन,
यहाँ क्या बचेगा 2 साइन थीटा, यहाँ क्या बचेगा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब बताइए इस केस में या तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 होगा या 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, या टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो प्रूफ करना था। या यहाँ पे अगर करें तो क्या होगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू हाफ। थोड़ा इंक की कमी है तो मैं इसको अलग कर देता हूँ, दूसरे कलम से लिखूंगा, दूसरे मार्कर से। आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैंने क्या करा, ये गिवन है 1 + sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा कॉस थीटा, तो इसको प्रोसीड करके आपको tan थीटा बराबर 1 और हाफ प्रूफ करना था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। उसके बाद sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर 3 sin थीटा कॉस थीटा को इस पार लेके आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे हमने लिखा, 3 sin थीटा कॉस थीटा को स्प्लिट कर दिया, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया। -2 sin थीटा कॉस थीटा -1 sin थीटा कॉस थीटा, इसको अलग ग्रुप में डाल दिया, इसके ग्रुपिंग कर दी, इधर अलग ग्रुपिंग कर दिया। यहाँ पे मैं 2 sin थीटा कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद प्रोसीड किया, उसके बाद ऐसा किया वैसा किया, tan थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर हाफ आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी, इसका जो सोल्यूशन है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आया होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से उतार लें बाबू सब। डन। चलिए इसको भी हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रवाना होते हैं। 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन दैट साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें बताइए। इसमें हम लोग जो गिवन है साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, पहले उसी को लिखते हैं, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। मैंने क्या किया, इधर भी स्क्वायरिंग कर दिया, इधर भी स्क्वायरिंग कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसे मैं लिखूँ 5 बराबर 5 है, इधर भी स्क्वायर इधर से, तो 25 बराबर होगा ना, इधर अगर दोनों बराबर है तो स्क्वायर का भी जो वैल्यू दोनों आपस में बराबर ही होगा। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा। ठीक है, 2ab प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, एक ही बात समझ रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूना 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब इसको क्या करें, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सबको हम लोग चेंज कर देते हैं, किसमें, सबको चेंज कर देते हैं साइन स्क्वायर में। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ फंस सकते हैं हम, थोड़ा सा मैं देख लूँ। चलिए, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसी का अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 1 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा बताइए। इस 4 को यहीं पे रहने देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुझे दिक्कत हो रही है। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार लेके जाते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 4 को इस पार रखते हैं,
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उस पार लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम इसको पहले लेके जाते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा, उस पार जाएंगे तो लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लेके जाते हैं माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उस पार जाएगा तो क्या होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको पूरे को इस पार, इसको उस पार लेके जाते हैं। 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए 2 दूना 4 साइन थीटा कॉस थीटा वही आएगा, प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 को उस पार दे दिए। ठीक है, अब देखिए आराम से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4, मतलब 2 स्क्वायर, हम नेगेटिव को इग्नोर करते हैं अभी। ठीक है, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, वैसे आप चिंता ना करें। 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा 2, ये तो आपको प्रूफ करना था। एक बार मैं बता दूं अगर आप फंस गए तो, देखिए गिवन दैट साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 1 है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, इसी को स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर 1 आया। उसके बाद आगे बढ़ा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखे, उसको थोड़ा सॉल्व किया आगे, 4 को एक तरफ रखे और सबको एक तरफ रखे, ये आया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, तो देख रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं फंस गया था जिसकी वजह से शायद आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता शायद इसमें भी नहीं है, उतार लीजिए बिल्कुल आराम से। डन, चलिए 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर दिया, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करी हमने, लेकिन थोड़ा फंस जाते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए ये क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर from 2 points distant S and T, distant S and T from its foot are complementary, from its foot are complementary, prove that the height of tower, prove that PT will prove that height of the tower is under root ST। ठीक है, अब चलिए इस पे हम लोग गौर और फिक्र करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, एक टावर है। ठीक है, ये टावर है हमारा। इस टावर के बारे में अगर हम सोचें, इस टावर की हाइट मान लेते हैं कि h है। क्या बोला है कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। ए से जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये वाला दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हमारा थीटा है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए ना। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि एक थीटा होगा दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, कोई शक नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? चूंकि बोला है क्वेश्चन में कि 2 पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंट एस एंड टी, डिस्टेंट एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट। ठीक है, एक डिस्टेंस कितना है, ये है एस और दूसरा डिस्टेंस कितना है टी। ठीक है, तो एक डिस्टेंस कितना है एस, ये फुट ऑफ टावर है, ये टावर है हमारा, ये टावर का टॉप है और ये टावर का बॉटम है, फुट है। तो फुट से एक पॉइंट है जहाँ पे इस टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और दूसरा पॉइंट जो एंगल, दोनों को मिलके कितना है 90 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। मेरी बात समझ आ रही है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो एंगल्स हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और डिस्टेंस कितना है फुट से, एक डिस्टेंस एस है, एक डिस्टेंस टी है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे बताइए। अगर मैं लिखूँ tan थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा h बटे एस। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं फिर tan
90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा h/t, ठीक है। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा आप अच्छे से जानते हैं cot थीटा होता है, cot थीटा बराबर हो गया h/t। अब अगर हम इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो 1 और 2 अगर क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये दोनों रेसिप्रोकल है तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा h/s गुना h/t, ये हो जाएगा 1 बराबर h² दैट इज h² बराबर st, तो h होगा √st। यही तो प्रूव करना था कि टावर की जो हाइट होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ st होगी। समझ आया क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में टावर का जो टॉप है 2 पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशंस का जो एलिवेशंस है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दोनों का एंगल का जो समेशन है वो 90 डिग्री होगा, तो एक थीटा तो एक 90 डिग्री माइनस थीटा, और टावर के फुट से एक का डिस्टेंस s है और टावर के फुट से दूसरे का डिस्टेंस t है। तो ये प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ टावर है वो √स्क्वायर रूट ऑफ st होगा, जहाँ पे s और t डिस्टेंसेज फ्रॉम टावर्स फुट है। ओके बच्चों, मिटा दूँ? चलिए 1 2 3, चलिए बहुत अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर दिया। मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 10 तक ही हम लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग, मिनट रुकिए, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है अजान की, तो फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन, आपके पास बुक होना चाहिए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि एक बार माहौल बन जाए क्वेश्चन का और कुछ नहीं। प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर, इज फाउंड टू बी 50 meter longer when sun's elevation is 30 degree, when sun's elevation is 30 degree, then when it is 60 degree, find the height of the tower, find height of the tower। कोई बात नहीं, इसमें क्या है देख लेते हैं इसको भी करके। क्वेश्चन कह रहा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल है कितना डिग्री, नज़दीक में होने से ज़्यादा एंगल बनाएगा और दूर में होने से कम एंगल बनाएगा, ये 30 डिग्री है। तो ये टावर है आपकी, ठीक है, ये टावर है। बोला द शैडो ऑफ अ टावर, ये शैडो है, स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर, तो 50 मीटर ज़्यादा है। कब से? जब 60 डिग्री था उसमें जितना बना, मान लेते हैं कि ये x था और हाइट कितनी है h है, और 60 डिग्री में जो शैडो की जो टावर का जो शैडो बन रहा है वो कितना बन रहा है बताइए, x मीटर लॉन्गर। और जब 30 डिग्री एंगल हो जा रहा है तो जो शैडो का जो लेंथ है, शैडो का जो लेंथ है वो 50 मीटर ज़्यादा हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो मांगा है हाइट क्या होगी, ये मांगा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग tan 60 डिग्री लिख लेते हैं। tan 60 डिग्री कितना होगा बाबू सब, h/x, tan 60 √3 होता है, h/x, तो h कितना आया, h आया √3x। कोई बात नहीं, tan 30 डिग्री की अगर बात करें तो क्या होगा बाबू सब, h/50 + x, h/50 + x, तो क्या हो जाएगा, h बराबर √3x पुट कर देते हैं, ये 1/√3 होगा, √3x/50 + x, दैट इज़ 50 + x, या √3 3x बराबर 50 + x, या 3x - x बराबर 50, ठीक है। तो 3x - x क्या होगा, 2x बराबर 50, तो x हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें x तो नहीं चाहिए ना, हमें h चाहिए, हाइट ऑफ टावर। तो h कितना हो जाएगा बताइए, √3x है, दैट इज़ 25 √3 मीटर।
आप चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं अप्रॉक्स 1.73, और आप चाहें तो फिर आंसर वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में 25√3 ही है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इसको आप उतार लिए तो डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, पता नहीं इंक हमारा थोड़ा सा धोखा दे रहा है, लेकिन ठीक है, काम तो चलाना पड़ेगा, बीच में नहीं भर सकते। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, on a horizontal plane, and it's surmounted by a flag staff, वहाँ फ्लैग स्टाफ लिखा हुआ है, of height h at a point on a plane, the angle of elevation of bottom of a bottom and top of the flag staff are alpha and beta respectively. Prove that the height of tower is equal to h tan alpha बटे tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। चलिए इसको करने की थोड़ा कोशिश करते हैं हम लोग। वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, एक प्लेन है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे ये टावर है, इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ, ये फ्लैग स्टाफ, ठीक है, और ये यहाँ तक टावर है, यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा टावर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या फ्लैग स्टाफ है, ठीक है। और फ्लैग स्टाफ वर्टिकल प्लेन स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h, ऑफ हाइट, टावर की हाइट h बोला है, नहीं, फ्लैग स्टाफ की हाइट h बोला होगा, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा एरर किया है, लेकिन मैं यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। ये हमारा h हाइट है, किसका, फ्लैग स्टाफ की हाइट। देखिए ना, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। फ्लैग स्टाफ का ये टॉप है और ये फ्लैग स्टाफ का बॉटम है, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से ये जो एंगल है एक बॉटम का और एक टॉप का, थोड़ा सा क्या है टेढ़ा फिगर बन रहा है, इसके लिए आप मुझे माफ़ करें। एट अ पॉइंट ऑफ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, पहले बॉटम का ये कितना एंगल बन रहा है अल्फ़ा, और टॉप का कितना बन रहा है बीटा, ठीक है। और टावर की हाइट को हमने क्या मान लिया, मान लेते हैं इसको x, और इसको हम क्या मान लेते हैं y, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या है इसमें। तो मैं अगर tan अल्फ़ा की बात करूं, किसकी बात करूं, tan अल्फ़ा, तो tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा बताइए, x बटे y। उसी तरीके से tan बीटा कितना होगा बताएं, tan बीटा हो जाएगा h प्लस x बटे y। यहाँ से y कितना निकल के आएगा, x बटे tan अल्फ़ा, यहाँ से y कितना निकल के आएगा, h प्लस x बटे tan बीटा। अगर हम इस दोनों को देखें y ये 1 और ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, y बराबर, तो इसका जो राइट साइड है वो भी बराबर होगा, x बटे tan अल्फ़ा बराबर h प्लस x बटे tan बीटा। तो क्या हो जाएगा, x tan बीटा बराबर h tan अल्फ़ा
प्लस एक्स टेन अल्फ़ा। बताइए एक्स टेन बीटा एक्स टेन अल्फ़ा, एक्स कॉमन ले सकते हैं, टेन बीटा माइनस, हमें वैसे एच निकालना है ना, वो एक्स ही निकालना है, टावर की हाइट, ये एक्स ही मान है, यही चाहिए हमें। एक्स टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, इधर हम रख देते हैं एच टेन अल्फ़ा। अब देखिए इस पार आया और हमने एक्स कॉमन लिया, दो स्टेप को एक ही स्टेप पे किया, एक्स कितना हो जाएगा एच टेन अल्फ़ा, और ये मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड हो जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। ठीक है, तो टावर की हाइट एच टेन अल्फ़ा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, हमने इसको एकदम सही सही लेके आ गया। और उम्मीद मैं यह करता हूँ कि आपको भी पूरी तरह यह समझ आ गया होगा। अगर मैं सही उम्मीद करता हूँ तो आप बताएं कि आप, जो मैंने यहाँ पे उम्मीद करी है कि आपको समझ आया होगा, तो बिल्कुल सही उम्मीद किया होगा। ठीक है बाबू साहब, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब 9 और 10 पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आज का जो लेक्चर है फिनिश हो जाएगा और एक पार्ट में फिर ख़त्म कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ़ टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एल, इफ़ टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एल, देन प्रूव दैट सेक थीटा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 1/2l। ये किस तरह का क्वेश्चन हमने अभी ही करा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एल है, मैं यहाँ पे जानता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमें क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ से निकाल लेते हैं, कितना निकल के आएगा 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा है कितना बताइए एल, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या आया 1/l, यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है। अब हमें सेक थीटा बराबर एल स्क्वायर, आर एच एस क्या है हमारा बताइए, तो राइट हैंड साइड ये है एल स्क्वायर प्लस 1/2l। हमने ऊपर भी एल से डिवाइड किया और नीचे भी हमने एल से डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बटे एल, एल प्लस 1/l, एल कैंसिल, बटे क्या हो जाएगा 2। एल है कितना बताइए, एल है हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और 1/l क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे 2। सेक थीटा से टेन थीटा कैंसिल, सेक थीटा क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा बटे 2 कैंसिल, कितना आ गया सेक थीटा, जो किसके बराबर है LHS के बराबर है। समझे, ये क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी थी, उतार लीजिए। चलिए उतार लिए। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो बच जाएंगे दूसरे पार्ट पे हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी एंड सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, then prove that q into p square minus 1 is equal to 2p। ठीक है, तो देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमें गिवन है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। सेक क्या होगा 1/कॉस, कोसेक क्या होगा 1/साइन इज इक्वल टू क्यू। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है पी के बराबर, तो पी बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू। तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी बटे क्यू, इसको लेके गए और यहाँ नीचे आ गया, तो आप समझ ही पा रहे होंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ गया हमारा पी बटे क्यू।
हमें गिवन ये भी है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी। हमने क्या किया, इधर भी स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पी बटे क्यू, 2 इंटू पी बटे क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू प्लस 2p इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दैट इज क्यू प्लस 2p इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, तो 2p बराबर पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू पर जाएगा तो माइनस क्यू, तो हो जाएगा 2p इज इक्वल टू क्यू कॉमन पी स्क्वायर माइनस 1। यही प्रूफ करना था, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो क्वेश्चंस बचे वो 11 से लेकर 18 तक बचे, दैट इज़ 11, 12, 13 गुजर ले कितना होगा, ठीक है, 8 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस हमें नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करना है। एक ही लेक्चर में करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से हम उसको दूसरे पार्ट में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।